नमस्कार मित्रों, आप जानते हैं कि आज 14 मई 2020 है और आज ग्रहों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले गुरु आज शाम को 7:56 पर लगभग ये मार्गी से वक्री हो रहे हैं मकर में। जाहिर सी बात है, अगर ये वक्री हुए तो ये वक्रत्व इनका 122 दिन तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, जून में अभी फिर ये धनु में चले जाएंगे मगर वक्री ही रहेंगे। तो 122 दिन मतलब 13 सितंबर 2020 तक ये वक्री रहेंगे। और आपको कई बार इसके पहले भी कई एपिसोड में हम बता चुके हैं कि मार्गी और वक्री कोई भी ग्रह होता है। वैसे ये आपको पता है कि जैसे 9 ग्रहों में राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं, सूर्य चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं। अब बचे कितने? 5। तो ये 5 ग्रह जो हो गए हमारे, आपके मंगल हो गए, गुरु हो गए, शुक्र हो गए, शनि हो गए, बुध हो गए, ये अपना चेंज करते रहते हैं, मार्गी और वक्री में जाते रहते हैं। यानी उल्टी चाल, पृथ्वी की गति के सापेक्ष सीधे जो चले वो मार्गी है और उसके विपरीत चले तो वक्री है। तो वक्री चाल। और हमेशा अब गुरु की बात करनी है तो गुरु को समझना है कि आज गुरु जो है उत्तराखड़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में ये गोचर कर रहे हैं। तो अब गुरु को मुझे ये बात समझने की जरूरत है कि हर गुरु का वक्री, गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है, गुरु पठन पाठन है, गुरु विस्तार है, गुरु धर्म है। गुरु को जब भी गुरु वक्री होते हैं, वक्रत्व चाल, वो भी नीच के होकर के मकर राशि में, तो इनके प्रभाव काफी तेज हो जाते हैं और तीव्र गति से ये प्रतिकूल प्रभाव देते हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि गुरु वक्री हो गए, शनि वक्री हो गए, शुक्र वक्री हो गए, अभी बुध वक्री हो जाए। ये सारे ग्रह वक्री, ये काफ़ी वर्षों के बाद ऐसा समय आया है। और ये जान लीजिए, ये समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए प्राकृतिक आपदाओं का भंडार है। कहिए बड़े से बड़ा भूकंप, और वो जो समुद्र में आती है सुनामी, है ना, अमेरिका में और कहाँ कहाँ आती, ये सब चीजें। तो ये एक बवंडर है, ये ठीक समय नहीं है। ये प्राकृतिक आपदा का, अभी जो कोविड-19 का जो आप देख रहे हैं, इसका विस्तार है। ये मैं सिर्फ भारत की नहीं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। तो ये विस्तार, इसका बड़ा प्रतिकूल प्रभाव। तो जाहिर सी बात है कि राजनीति पर, केंद्र पर, राज्य पर, जितने भी केंद्र के मंत्री हैं, राज्य के मंत्री, इनके कार्यों में, इनके आपसी जो सामंजस्य है, अन्य देशों से इनका जो सामंजस्य है, तो इसमें आक्रमण भी कभी कभी होता है अन्य देशों से। कूटनीति के कार्य होते हैं। मतलब इसमें बहुत सी घटनाएं होती हैं। और ये इसके अतिरिक्त हम जन मानस पर भी इनका असर पूर्ण रूप से पड़ता है। ये आप मान के चलिए, पूर्ण रूप से इनका असर पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप देखिए, मकर में ये जो है, ये वक्री हुए हैं। तो अब अगर किसी की मेष राशि है, तो मेष राशि का मतलब क्या हुआ? इसके 10वें भाव में गुरु वक्री हो गए, मेष से 10वें भाव में। तो 10वें भाव में अगर वक्री हुए तो ये आप ये मान के चलिए कि कहते हैं ना कि स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। तो अब 10वें भाव में बैठेंगे तो क्या करेंगे? 10वां भाव कर्म क्षेत्र है मूल रूप से। वैसे तो 10वां भाव आपके शरीर का
बायां अंग भी है, शरीर का चेस्ट का बायां अंग भी है, और दसम भाव के बहुत से रोल हैं, पिता का घर भी मानते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि दसम भाव में अगर गुरु वक्री होके बैठा तो आपके कार्य क्षेत्र पर तलवार लटक गई, काम धाम आपके बहुत अच्छे नहीं चलने वाले हैं। ये बात समझने की जरूरत है। और ये भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि आप जहां पर हैं वहां से आपका स्थान चेंज हो जाए, और कभी कभी ये तो देखने पता चलेगा आपका जन्म समय क्या है, क्योंकि गोचर में, ये गोचर के आधार पर मैं बता रहा हूं, तो गोचर में अगर आप देखेंगे तो गोचर क्या रहा, लेकिन आपका अपना प्लैनेट का मतलब आपके जन्म समय का गुरु भी तो इस पर प्रभावी होगा। तो ये समझने में कुछ लोगों के साथ ये ऐसा भी होगा कि अपने स्थान पे वो स्थान परिवर्तन हो जाएगा या पदोन्नति हो जाएगी, और इस तरीके के भी योग बनाएंगे। लेकिन कुल मिला के उतार चढ़ाव का समय रहेगा आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र का मालिक है। अब इसी तरह से अगर वृष में चले जाएं तो वृष राशि यानी नवम भाव में गुरु पहुंच गया, भाग्य भाव में गुरु पहुंच गया। भाग्य भाव वृष राशि वालों के लिए उनके भाग्य में गुरु, कौन सा गुरु, गोचर का गुरु। तो अगर भाग्य भाव में पहुंचा है तो निश्चित रूप से यह है कि भाग्य को बढ़ाएगा, भाग्य को बढ़ाएगा, आपके पद प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, यह आप जान लीजिए। यानी आपके कार्य सफल हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, यह आप समझ लीजिए। फिर आता है, अच्छा एक चीज और है कि अब जैसे नवम भाव में जाएगा तो नवम भाव से उसकी दृष्टि जो है वो सीधे सीधे कहां पड़ेगी, नवम भाव से तीसरे भाव में पड़ेगी, तो आपके पराक्रम को भी बढ़ाएगा, आपके भाई बहनों की भी स्थिति को अच्छा करेगा। नवम भाव से सप्तम भाव की बात कर रहा हूं, नवम भाव से सीधे लग्न को देखेगा, यानी आपको, आपके हार्ड डिस्क को देखेगा, तो उनकी दृष्टि में ये तो पावर है वहां, यानी आपको चारों तरफ से चहुं और अच्छा करे। पंचम भाव को देखेगा, आपके संतान को देखेगा, तो क्या हुआ, संतान को देखेगा ना। तो इस तरह से कुल मिलाकर के हाँ, यहां एक चीज देखना पड़ेगा, क्योंकि नवम भाव में बैठे हैं तो नवम भाव से सीधी बात है कि ये क्या करेंगे, 9, 10, 11, 12, यानी इनकी पंचम दृष्टि द्वादश भाव में पड़ेगी, लग्न पे नहीं पड़ेगी, द्वादश भाव में पड़ेगी, यानी आपके खर्चे को भी रोकेगा, आपके इन सब चीजों को भी रोकेगा, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूवमेंट भी करा सकता है अच्छे कार्य के लिए। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये सीधे सीधे आपके तीसरे, यानी कि कुल मिला के पंचम भाव यानी द्वादश भाव, उसके बाद लग्न का अष्टम भाव और सप्तम भाव आप, हाँ उसके, इस तरह से अगर आप देखें, अब सीधे सीधे ये आपके नवम भाव में बैठा है ना, तो नवम भाव से ये सीधे सीधे आपके किसको देख रहा है, नवम भाव से तीसरे भाव को देख रहा है सप्तम दृष्टि से, ठीक है, और पंचम भाव को देख रहा है नवम दृष्टि से। तो कुल मिलाकर के आपको अच्छा है, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अगर हम बात करें तो ये ठीक ठाक है वृष राशि वालों के लिए। मिथुन राशि पे आते हैं। अब अगर आपका मिथुन राशि है तो वहां से मकर कहां पड़ेगा, देख लीजिए जहां गुरु बैठे हैं, ठीक है, अष्टम भाव में पड़। मिथुन राशि से अगर हम देखें तो मिथुन राशि से आपका नवम भाव, मकर राशि, तो मकर राशि ये कहां पड़ी, अष्टम भाव। जाहिर सी बात है अष्टम भाव में गुरु का ये जाएगा, तो अब यहां पर वाद विवाद है, तमाम तरह की कार्य क्षेत्र में, मतलब बता रहा हूं कार्य क्षेत्र में वाद विवाद हो सकता है, उससे बचना चाहिए। अष्टम भाव में सेहत के लिए नुकसानदायक होगा, क्या समझे आप, सेहत के लिए भी नुकसानदायक होगा। लेकिन अगर अष्टम भाव में बैठा है तो ये सीधे सीधे आपके धन भाव को भी देखेगा, तो धन भाव को यानी धन वृद्धि घर परिवार में अच्छा भी करेगा। तो मिथुन राशि में जाने पर हम ये कह सकते हैं कि देव गुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में जाने में हम ये कह सकते हैं इनका मिला जुला असर होगा, स्वास्थ्य के प्रति अच्छा नहीं होगा। तो
लाभ भी होगा, लाभ की भी बात करेगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा डिस्प्यूट हो सकता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगी, ये बात ठीक है। हाँ, वित्तीय स्थिति आपकी ठीक रह सकती है, मगर सेहत को लेकर के लापरवाही करने वालों के लिए हिसाब किताब गड़बड़ होगा। मिथुन के बाद कर्क राशि आती, कर्क राशि, मकर, मकर से कर्क यानी ठीक सातवें भाव में गुरु बैठे ना, पेट गड़बड़, व्यवसाय में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, ये हम मान सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी व्यवसाय में प्रगति होगी, ये भी तय है। व्यवसाय अच्छा जाएगा कर्क वालों के लिए, काम धाम बढ़िया जाए कर्क राशि के लिए, क्योंकि कर्क में बैठेंगे ना तो मकर को, मतलब कि मकर में बैठे हैं तो सीधे सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं किसको, कर्क को। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि पारिवारिक कलह जिसको कहते हैं, वैवाहिक जीवन, जो आपका जीवन है, दाम्पत्य जीवन है, वहां पर इसका कुप्रभाव पड़ सकता है। ये कर्क राशि की बात चल रही, कुप्रभाव पड़ सकता है, ये भी आपको याद रखना है। इस कुप्रभाव से बचने की आवश्यकता है। और मैंने हमेशा एक बात और कहा है कि हमेशा याद रखिए क्या, कि बृहस्पति की दृष्टि में उनकी तुलना